हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में केमिस्ट्री हब क्लासेस में। अगर आप हमारे चैनल पर अभी जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो जब भी आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर हम बात करेंगे तो आज हम केमिस्ट्री को शुरू से स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री के बारे में बेसिक से जानेंगे कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है और केमिस्ट्री शब्द कहाँ से आया है। अगर हम बात करें, देखिए 9th और 10th में हमें क्या पढ़ाया जाता है? विज्ञान पढ़ाया जाता है। और विज्ञान की ही उस समय हमें 3 शाखाएं पढ़ाई जाती हैं। एक पढ़ाया जाता है जीव विज्ञान, एक पढ़ाया जाता है भौतिक विज्ञान और तीसरा जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे रसायन विज्ञान पढ़ाया जाता है। रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है तो हम बात करेंगे केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका श्रेय किसे जाना चाहिए। और कहने का मतलब क्या है कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हम केमिस्ट्री को जान पाए। देखिए उस समय क्या हुआ करता था, बहुत पहले की बात है कि मिस्र के लोग एक पारस नामक पत्थर की खोज में जुटे हुए थे, जिसके कारण वहां के खोजकर्ताओं को हम कीमियागार कहा करते थे। अगर हम बात करें केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति के बारे में तो इसे मिस्र से रिलेटेड माना जाता है। अगर बात करें मिस्र के जो प्राचीन शब्द है कीमिया, कीमिया अर्थात कीमिया क्या था, कीमिया बात अभी हमने बताया है आपको। कीमिया जो था वहां के जो कीमियागार थे उनकी कला को हम लोग कीमिया कहते थे। क्या कहते थे? कीमिया कहते थे। तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है। और कीमिया जो है वो एक अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है काला रंग। अर्थात मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहा करते थे और प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमिटेकिंग कहा जाता था। रसायन विज्ञान के जनक कौन है तो हम आपको बता दें कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक जो हैं वो फ्रेंच के रसायनविद एंटनी लॉरेट लेवाइसियर को माना जाता है। ये आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कहलाते हैं। देखिए लेवाइसियर को आधुनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब हम बात करेंगे रसायन विज्ञान की परिभाषा की। रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या होती है तो एक साइंटिस्ट हैं जो 20वीं शताब्दी के साइंटिस्ट हैं, जिनके बारे में हम बात करेंगे, जिनका नाम है लिनियस पाउली। इनके अनुसार रसायन विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम लोग पदार्थों के गुणों, संरचनाओं तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। अगर हम बात करेंगे पदार्थों के गुणों अर्थात पदार्थ के गुण किस प्रकार के हैं, ठीक है, गुण क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि हम बात करेंगे कि वो किस प्रकार रिएक्शन करते हैं, ठीक है, किस प्रकार से एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, उसकी बात करते हैं हम लोग। और संरचनाओं की बात करें तो वो किस प्रकार के शेप में हमारे यहाँ पाए जाते हैं, किस प्रकार के उनमें अणु तथा परमाणु किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, उनकी बात करेंगे। और उनमें होने वाले परिवर्तन अर्थात जब पदार्थ एक दूसरे से टकराते हैं या रिएक्शन करते हैं तो उनमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या क्या एक्सचेंज आते हैं, उनकी हम बात करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। आगे हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर या फिर इंटर से स्टार्ट करेंगे। खाट हो जाए। आज की क्लास में सिर्फ हमने आपको बताया कि केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और उसके बाद हमने आपको बताया कि केमिस्ट्री के जनक कौन है। उसके बाद में हमने आपको केमिस्ट्री की परिभाषा बताई। देखिए ये एक तरीके से जानना हमारे लिए अति आवश्यक था, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसीलिए हमारे लिए ये जानना बहुत आवश्यक था कि इसके जनक कौन हैं और हम
केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसकी परिभाषा क्या होती है, हम इसमें किसका अध्ययन करते हैं, तो हमने आपको बताया है पदार्थों के गुणों, संरचनाओं तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन हम रसायन विज्ञान में करते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। आगे हम बात करेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में हम इंटर का चैप्टर सॉलिड स्टेट स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में सिर्फ हमने आपको बताया कि केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और उसके बाद हमने आपको बताया कि केमिस्ट्री के जनक कौन है। उसके बाद में हमने आपको केमिस्ट्री की परिभाषा बताई। देखिए ये एक तरीके से जानना हमारे लिए अति आवश्यक था, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसीलिए हमारे लिए ये जानना बहुत आवश्यक था कि इसके जनक कौन हैं और हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसकी परिभाषा क्या होती है, हम इसमें किसका अध्ययन करते हैं, तो हमने आपको बताया है पदार्थों के गुणों, संरचनाओं तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन हम रसायन विज्ञान में करते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। आगे हम बात करेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में हम इंटर का चैप्टर सॉलिड स्टेट स्टार्ट करेंगे।